राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सावन के सोमवार अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं भगवान शिव का पूजन और अभिषेक करने के लिए। यदि हम अपनी किसी भी कामना पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहते हैं तो केवल सावन के सोमवार पर भोलेनाथ सहित मां पार्वती का विधिवत पूजन और व्रत करें तो निश्चित ही आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। और सावन का तीसरा सोमवार जो कि 24 जुलाई को पड़ेगा, यह सोमवार बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रहा है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ यदि यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन के रुके हुए कार्य पूरे होंगे। संकट या बाधा कोई भी हो, यह उपाय करने से शीघ्र ही आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि शिव पुराण में वर्णित यह उपाय जिसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करने से आपकी कामना भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूरी होगी। साथ ही जानेंगे सोमवार व्रत कथा के बारे में, जिसे पढ़ने या सुनने से व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार सावन के तीसरे सोमवार पर बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। 24 जुलाई को सोमवार पर रवि और शिव योग का संयोग है, जिसमें रवि योग सुबह 5:37 से रात 10:12 तक है। वहीं शिव योग 23 जुलाई को दोपहर 2:18 से शुरू होकर 24 जुलाई की दोपहर 2:51 तक रहेगा। और माना जाता है कि शिव योग में की गई भगवान शिव की पूजा अत्यंत ही फलदायी होती है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र ही कृपा करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सावन के तीसरे सोमवार पर किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। शिव पुराण के अनुसार यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं, संकट समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई कार्य आपका बहुत दिनों से रुका हुआ है, चाहे वह कार्य नौकरी व्यापार से जुड़ा हो या मुकदमे कोर्ट कचहरी या विवाह से जुड़ा हो, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसे आप करना चाहते हैं परंतु बाधाएं या रुकावट आ जाती हैं तो आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता, या फिर आपकी कोई विशेष कामना है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, तब आप यह कार्य करें। सोमवार से एक दिन पहले रविवार की रात में एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग की दाल पानी में भिगो दें। दूसरे दिन सोमवार को स्नान आदि करके शिव मंदिर जाएं। वहां भगवान शिव का सभी पूजन सामग्री से विधिवत पूजन करें। पूजन करते हुए निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और यह मूंग की दाल भगवान शिव पर अर्पित कर दें और अपनी कामना पूर्ति की भगवान शिव से प्रार्थना करें। भक्ति भाव विश्वास द्वारा यह उपाय करने से आपकी कामना शीघ्र ही पूरी होगी। और दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत कथा के बारे में। भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करने के पश्चात हाथ में अक्षत या पुष्प रखें, फिर इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसको धन की कमी नहीं थी परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। वह नित्य प्रति भोलेनाथ का पूजन अभिषेक करता था। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण कीजिए। परंतु भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मेरे इस भक्त के भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसलिए संतान की प्राप्ति इसको नहीं हो सकती। परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और साथ में यह भी कहा कि तुम्हारा पुत्र मात्र 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। साहूकार यह बात सुनकर ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात बालक का जन्म हुआ और जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हुए जाना। तब उन दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए यज्ञ कराते हुए वे चलने लगे। तभी रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा ने अपनी कन्या के विवाह का आयोजन कर रखा था। जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होना था वह राजकुमार एक आंख से काना था। उस राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक योजना बनाई। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न मैं थोड़ी देर के लिए इस लड़के को दूल्हा बना दूं। जब विवाह का कार्य संपन्न हो जाएगा तो मैं इस साहूकार के लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा।
तब उस साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाकर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया। लेकिन साहूकार का लड़का ईमानदार था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। तब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात को वापस भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और उसी दिन साहूकार के लड़के की उम्र 12 वर्ष की हो गई और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब उसके मामा ने उससे विश्राम करने को कहा। जैसे ही उसने विश्राम किया उसके प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने रोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से निकल रहे थे। रोने का स्वर सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु यह कौन विलाप कर रहा है। तब भगवान शिव बोले कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु 12 वर्ष की थी। आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए इस लड़के का मामा विलाप कर रहा है। तब माता पार्वती ने मातृभाव से भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु इस बालक को पुनः जीवित कर दें, अपने भक्त पर और इसके माता पिता पर कृपा करें। यह बालक ही उनका एकमात्र सहारा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद लड़का और उसका मामा अपने घर के लिए जाने लगे तो रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उसका विवाह राजकुमारी से हुआ था। तब उस राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसका आदर सत्कार किया। फिर अपनी पुत्री सहित अनेक उपहार देकर उन्हें विदा कर दिया। इधर लड़के के माता पिता ने भूखे प्यासे रहकर यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि हमारा पुत्र जीवित नहीं आया तो हम भी अपने प्राण दे देंगे। परंतु जब लड़का और उसकी पत्नी वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन देकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने और तेरी दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। तब साहूकार यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। बोलो भगवान शिव और माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य सावन के सोमवार व्रत धारण करते हुए इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।